in percentage. Next topic is results on population. Okay, so you already know what is population. Population means people. Okay, let the population of a town be P. Okay, suppose किसी town means city, किसी city का population P है. Now अभी suppose it increases at the rate of R% per annum. Okay, किसी टाउन का पॉपुलेशन P है और वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, R% से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सपोज बसमत सिटी का पॉपुलेशन 80,000. ओके, बसमत का पॉपुलेशन 80,000. ओके, वो 20% से इंक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ पर P का वैल्यू कितना हो गया 80%. ओके, और R% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो अभी का पॉपुलेशन 80,000 है, R% से इंक्रीज हो रहा है. तो आफ्टर 2 इयर्स के बाद कितना रहेगा, और वो कैलकुलेट कौन से फॉर्मूले से करेंगे हम, इस फॉर्मूले से. आफ्टर n ईयर्स है तो यहाँ पे हम 2 इयर्स लिख देंगे, तो इस n की जगह पे भी 2 आएगा. P का वैल्यू 80,000 हो जाएगा और R का वैल्यू 20%. ओके, नाउ इन दिस वे सेम n ईयर्स एगो बसमत का पॉपुलेशन 80,000 है, 20% से इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो 5 इयर्स पहले कितना था. ओके, ये तो आफ्टर था, एगो का मीनिंग था पहले. ओके, 5 इयर्स एगो कितना था, वो कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड फॉर्मूले से. P का वैल्यू 80,000, R का वैल्यू 20% और n का वैल्यू 5. ओके, ये दो फॉर्मूले से हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है, आफ्टर और एगो वाला. ठीक है. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल. The population of a town is 1,76,400. If it increases at the rate of 5% per annum, what will be its population 2 years hence? What was it 2 years ago? एक टाउन का पॉपुलेशन कितना है, 1,76,400, और कितने रेट से बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 5% से. तो कौन सा पॉपुलेशन निकालना है, 2 इयर्स आफ्टर कितना रहेगा. 2 इयर्स मीन्स आफ्टर 2 इयर्स, एंड 2 इयर्स एगो मीन्स 2 इयर्स पहले कितना था. ठीक है. सो हियर P का वैल्यू कितना है, जो पॉपुलेशन रहेगा वो P का वैल्यू रहेगा 1,76,400. ओके, और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं, R% से. R मीन्स हियर 5%. ठीक है. सो what will be its population 2 years since. 2 years since means 2 years after कितना हो जाएगा. ओके, 2 years after के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स. पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स क्या फॉर्मूला है, P into 1 plus R upon 100 raised to n. ओके, नाउ P की वैल्यू 1,76,400. ओके, 1 एज दिस, R का वैल्यू 5 अपॉन 100 एज दिस. n मीन्स यहाँ पे 2 दिया इसलिए n की वैल्यू 2 हो गया. अगर यहाँ पर 3 होता तो n का वैल्यू 3, यहाँ पर अगर 5 होता तो n का वैल्यू 5, बट यहाँ पे कितना दिया है 2, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 2. ओके, 176,400 एज दिस. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 into 1 100 plus 5 105 बेस एज दिस 100 एंड स्क्वेयर. ओके, स्क्वेयर है इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा. 176,400 into 105 upon 100 into 105 upon 100. Okay, 20 get cancel. Okay, 5 to the 10 take 0, 5 to the 10, 5 on the y. Okay, 4 5 the 20, 4 4 the 16, remaining 1, 4 4 the 16, 4 1 the 4. Okay, so what is remaining, 4 4 1 into 105 into 21. Okay, again is 5 5 on the 5,
5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इसको भी 21 कर लो, इस यहाँ पे 105 नहीं, डायरेक्ट 21 आ जाएगा। ओके, तो इन दिस वे 4 4 1 2 1 2 1 इन सबको मल्टीप्लाई किया, इन सबका मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आ जाएगा 194481। मीन्स आफ्टर 2 years पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1,94,481। ओके, नाउ अगेन क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वाज इट 2 years ago, 2 years ago कितना था वो भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो 2 years ago के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहले लिख दो पॉपुलेशन 2 years ago, पॉपुलेशन 2 years ago क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ओके, नाउ P का वैल्यू कितना है 176,400 अपॉन 1 एज इट इज, R का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 100, इस n की जगह पे 2 आएगा क्योंकि 2 years। ठीक है, नाउ इसका सेम वैसा ही कैलकुलेशन हो जाएगा 176,400 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 होल स्क्वायर। ओके, बट ये डिवाइडेड वैल्यू अगर इस 176,400 को ये वैल्यू डिवाइडेड है, बट ये डिवाइडेड वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखना है तो क्या करना पड़ता है 176,400 इंटू 100 अपॉन 105 होल स्क्वायर। क्या किया, ये डिवाइडेड वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखा तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 100 ऊपर और 105 नीचे। ठीक है, तो 176,400 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 100 अपॉन 105। ओके, नाउ 5 2 ज़ा 10, टेक 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो इसका भी वैसा हो जाएगा 20 अपॉन 21। ओके, सो इन दिस वे 21 से इस वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो उसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1,60,000। ओके, मीन्स 2 years एगो पॉपुलेशन कितना था 1,60,000। ओके, the population of a town is 8,500. It increases by 20% in the first year and by another 25% in the second year. What would be the population of the town after 2 years? Okay, एक टाउन का पॉपुलेशन 8,500 है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ 20%, नेक्स्ट ईयर में 25%, बट आफ्टर 2 years कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉपुलेशन दिया है, इस पी का वैल्यू कितना है 8500। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहा है 20%, इसलिए R1 हो गया 20%। ओके, नेक्स्ट ईयर कितने से इंक्रीज हो रहा है 25%। ठीक है, आफ्टर 2 years कैलकुलेट करना है। ओके, सो आफ्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ओके, बट यहाँ पे जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है क्या, नहीं, एक ईयर में 20 ईयर, दूसरे ईयर में कितना है 25%। ठीक है, तो ऑब्वियसली n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इन दिस वे क्या करना है, यहाँ पे R की जगह पे R1 लेना है और सेकेंड 1 अपॉन R2 अपॉन 100। ओके, क्या चेंज किया, ये R1 हो गया और ये R2। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ P 85,001। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 20 अपॉन 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 25 अपॉन 100। ओके, 8500 as it is. Cross multiplication 100 into 1 100, 100 plus 20 120 upon 100 into 100 into 1 100 plus 25 125 upon 100. Okay, 2020 cancel, 00 get cancel, 5 to the 10, 5 to the 10, remaining 2, 5 5 the 25. Okay, 2 on the 2, 2 6 the 12. What is remaining? 85 into 6 into 25. Okay, what is remaining? 85 into 6 into 25. Okay, in this way multiply this all values. 25 6 are
150 into 85. Okay. Now 85 into 150. How much 85 into 150? Okay. The multiplication of 85 into 150. How much? 12750 is your multiplication. Okay. 12750. Okay. So अभी पॉपुलेशन कितना है 8500. फर्स्ट ईयर में 20%, नेक्स्ट ईयर में 25%. इन दिस वे आफ्टर 2 years कितना पॉपुलेशन हो जाएगा 12,750. ओके.